हम मिडिल क्लास लोग ही बैंक के अंदर पैसा रख रहे हैं। अमीर लोग तो बैंक के अंदर पैसा रखते ही नहीं है, बैंक्स का उन्होंने मूवी नहीं देखा। और हम लोगों को लग रहा है कि बैंक के अंदर हमारा पैसा बहुत सेफ है। इन्फ्लेशन इतनी तेजी से खत्म कर रहा है उस पैसे को बहुत तगड़े तरीके से। बैंक्स आपको आखिर कितने रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी परसेंटेज देखिए आपने। बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, बैंक अमीर लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन कैसे दे देता है। ये जो आपको इस सर्कल दिख रहा है ये पुअर मिडिल क्लास का एक ट्रैप है जो आज इसको हम ब्रेक करने वाले हैं। आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस रैट रेस का हिसाब कभी भी बनने वाला है। अमीर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं और गरीब लोग हमेशा बैंक में ही क्यों पैसा सेव करते हैं, ठीक है। हम जो बैंक्स के अंदर जो पैसा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ना ताकि हमारा बैंक्स में पैसा सेफ एंड सिक्योर रहे और बैंक से होने वाले जो बेनिफिट्स है वो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहे और जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी मिलता रहे, राइट ना। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक्स में आपका पैसा बेकार हो रहा है और ग्रोथ पे बिल्कुल नहीं है, वो आपको और डुबा रहा है। मतलब कि सिंपल इंग्लिश बोलूं तो बैंक्स में आपका पैसा सड़ रहा है। अब मेरा ये क्वेश्चन है तुम लोगों से कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैसा सेव एंड सिक्योर तुमने बैंक में तो रख दिया, पर आपके पैसे को खतरा किस चीज से, चोरी लूटपाट इन चीजों से, राइट ना। बट आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं इससे भी बहुत बड़ी चीज है जिससे कि आपके पैसे को खतरा है। पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, अब मैं एक एक पॉइंट आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। और मान लो कि मैं 30,000 रुपए इस एबीसी बैंक में रखता हूँ, राइट। और ये लोग हैं और ये लोग भी अपना इस बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं। कोई इनमें से किसान है, कोई इनमें सेल्फ एम्प्लॉय या फिर कोई जॉब करता है, सारे लोग यही करते हैं। अब इन सब ने इन बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट क्यों किया पता है आपको? हम सबको बैंक से मिलने वाला लाभ और हमारा पैसा बैंक के अंदर सिक्योर रहे, राइट ना। इन 3-4 कारणों से हमने बैंक के अंदर पैसा सेव कर दिया। अब बात करते हैं कि आपके पैसे को खतरा किस चीज से। ये है वो चीज, इन्फ्लेशन, महंगाई। इस चीज से आपके पैसे को खतरा है। टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने बैंक में 30,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, मतलब मैंने, और बैंक से मैं कितने परसेंट इंटरेस्ट देगा? 4%, ठीक है। अब सबसे पहले गवर्नमेंट का दिए हुए इन्फ्लेशन डेटा शीट को देखिए जिसमें आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो मेरा इंटरेस्ट है 4%, उससे तो कई ज्यादा गुना इस इन्फ्लेशन की परसेंटेज है जो आपको दिख रही है। अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं जो मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा। मैंने बैंक अकाउंट के अंदर कितने रुपए डिपॉजिट किए थे? 30,000 रुपए, और 4% प्लस इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको कैलकुलेट करते हैं, विद इंटरेस्ट मिलाकर ये 30,000 रुपए हो जाएंगे मेरे 31,200 रुपए। केवल मुझे बैंक से 1,200 रुपए मिले जो कि विद इंटरेस्ट होता है 31,200 रुपए। आपने देखा। अब ये जो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, ये मुझे साल का मिला है, मतलब एनुअली। हमें बैंक्स कभी भी मंथली इंटरेस्ट पे नहीं करते, वो लास्ट में करते हैं एनुअली। आई होप आपको ये चीज तो पता ही होगी। अब आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि शैम्पू की बोतल 2024 में मैं खरीदता हूँ, वो 40 रुपए की है, और 2025 में उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। और ऐसा ना उस शैम्पू की बोतल के साथ नहीं होने वाला, ऐसा हर किसी प्रोडक्ट के साथ होने वाला है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस, एजुकेशन सेक्टर हो आपका या फिर गोल्ड लोन या फिर आपके कर्ज, सारी चीजों के प्राइस कॉस्ट बढ़ चुके होंगे। और दूसरी तरफ होता क्या है, वहाँ आपकी सैलरी और बैंक में रखा हुआ पैसा और वो आपका प्लस इंटरेस्ट, वो इतना का इतना ही रहेगा। और सैलरी आपकी बढ़ भी रही है, वो इन्फ्लेशन को टक्कर दे ही नहीं पाएगी। ऐसा क्यों कि हम इन्फ्लेशन की टक्कर नहीं ले सकते। हम मिडिल क्लास फैमिलियों के अंदर ना एक बंदे के पास ही सोर्स होता है इनकम का, राइट ना। मतलब एक बंदा ही कमाता है हमारी फैमिली और 7 लोग बैठ के खाते हैं, और सारे एक्सपेंस, खर्चे, इधर इधर की EMI, एजुकेशन में बच्चे का, ये सब बहुत सारे सब कुछ होते हैं। और कैसे वो बंदा इस ट्रैप से बाहर निकलेगा फिर, राइट ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बैंक्स में पैसा रखना बंद कर दो, नहीं। आपको एग्जैक्टली पैसों के बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस लिसन टू मी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। लिसन, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो अभी मैंने इन्फ्लेशन का डेटा दिखाया था ना गवर्नमेंट का वाला, बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको मैं बताता हूँ वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। आखिरकार रियलिटी पता क्या है? इंडिया की इन्फ्लेशन की परसेंटेज 4-7 इतना परसेंट नहीं है, 8 से 10% टच कर रही है भाई। सच में इंडिया की जो महंगाई है ना, महंगाई दर, वो 8 से 10% इंक्रीज हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि बैंक्स आखिर हमें जो 4% इंटरेस्ट देता है, ये देता कहाँ से है? क्या गवर्नमेंट पे करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप ही के पैसे से आता है। और जो बैंक्स पैसा कमाता है वो कैसे कमाते हैं, मेन सोर्स क्या है बैंक्स की? आओ इस टॉपिक पर भी बात करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे देता हूँ। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, सबको पता होगा, बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आई होप आपको पता हो, बट प्लीज
पूरा देख रहे हैं इस वीडियो को, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स, राइट। देखिए जो बैंक के कस्टमर्स हैं, मतलब जो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो ऐसे कस्टमर ही होते हैं बैंक के, राइट ना। जो कस्टमर्स बैंक्स के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उन्हीं के ही थ्रू पैसा कमाता है। आ जाओ मैं इसका भी तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये सब कुछ। मान लो कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसको फंड की जरूरत है, 1 रुपए की जरूरत है, और ये जाता है बैंक्स के पास। बैंक्स के अंदर जो डिपॉजिट किया था, बैंक्स इसी बिजनेसमैन को दे देगा। बैंक्स ने 12% पे पैसा दिया था इस बिजनेसमैन को, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ये बिजनेसमैन सारा का सारा पैसा लौटा देता है विद ब्याज बैंक्स को। अब होता क्या है, आओ इस गेम को भी समझते हैं। जिसका पैसा था बैंक्स ने उसको 4% दिया, जिसका पैसा नहीं था उसको 7 से 8% मिलता है। आपका पैसा था, आपको 4% मिला, जिसका पैसा नहीं था उसको बहुत ज्यादा मिला। ऐसे वर्क करता है। ये होता है बैंक का मेन सोर्स। और भी सोर्स होते हैं बैंक्स के पास पैसे कमाने के, बट ये बहुत बड़ा सोर्स होता है बैंक्स के पास, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, और बहुत ज्यादा। अगर आप लोग इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल एजुकेटेड होना पड़ेगा। सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि आपका पैसा कहाँ है, कहाँ रखा है, कहाँ इन्वेस्ट जा रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें बाय कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो आई होप आपको समझ आए होंगे 2 पॉइंट्स मैंने जो अब तक बताया आपको। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा बता दूंगा, सिर्फ अब टाइम है आपके कमेंट करने का। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी है तो आप प्लीज़ कमेंट में भर दीजिए। और अब सवाल है कि अब बैंक्स में पैसा ना रखें तो कहाँ रखें, घर पे रखें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब मिलेगा आपको पार्ट 2 में। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, बट उसको मिस मत करना प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड थैंक यू सो मच। मैं तो निशान सिंह राजपूत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।